कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीज कर सकते। तो डिसिप्लिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी सक्सेसफुल लोग हम देखते हैं, तो बेसिकली सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल उन दोनों में से सबसे बड़ा डिफरेंस वही है, वो है डिसिप्लिन। कई सारे लोग बोलते हैं कि मतलब स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स, आप पॉडकास्ट में आप सुन चुके होंगे, कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम एंजॉय करते करते ही सारा चीज करते हैं, हम जो चाहिए हमको वो अचीव कर सकते हैं। पर वो गलत बात है। स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग फेज में ऑब्वियसली हमको डिसिप्लिन रहना ही चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं तो हमको मतलब वो सक्सेस मिलना पॉसिबल ही नहीं है। पर एक स्टेज होने के बाद हम उसको एंजॉय करके मतलब अलग अलग चीज करके उसको अचीव कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग फेज में आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिसिप्लिन अचीव करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है रिमूव मोर देन यू ऐड। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जब हम कोई मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नया चीज करने चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करने की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मतलब वीडियोस देखना शुरू करते हैं, मोटिवेशनल मूवीज देखना शुरू करते हैं, कोर्सेस लेते हैं, मतलब कई सारे चीज हमारे लाइफ में ऐड करते हैं। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम परचेस करते हैं जो हम सोचते हैं कि उससे हमारा डिसिप्लिन इंक्रीज होगा, हम सक्सेस पा सकते हैं। पर उससे पहले आपको रिमूव करना है कई सारा चीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिसिप्लिन अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली फ्रेंड्स के साथ घूमना वो बंद करना है। मतलब कई सारा जो बैड हैबिट्स रहता है वो आपको सबसे पहले रिमूव करना रहता है। मैं अगर एक बेस्ट एग्जांपल कहूँ तो एप्पल का फोन आप देख सकते हैं। ओवर द इयर्स उन्होंने कई सारा चीज रिमूव किया है। ऑब्वियसली उनका मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए और ओवरऑल प्रोडक्ट का क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उन्होंने कई सारा चीज ऐड कर सकते थे, पर उन्होंने उनका क्वालिटी और उनका मतलब वो प्रीमियमनेस उसी तरह इंक्रीज किया है जिससे उनका कस्टमर्स इंक्रीज हुआ है। तो उन्होंने क्या किया है, कई सारा चीज उन्होंने निकाला है जो पुराने वर्जन में था उनका फोन में, उस तरह उन्होंने उनका प्रोडक्ट अलग बनाया है। तो सेम उसी तरह ही आपको भी कई सारा चीज रिमूव करना रहता है। सबसे पहले आपको ऐड करने की वजह आपको रिमूव करना है कई सारा चीज, कई सारा बैड हैबिट्स, उससे आप डिसिप्लिन पा सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है फॉल्स ग्रेटिफिकेशन। तो कई सारे लोग मतलब हमें क्या करते हैं, हम कोई चीज करके हम अपने आप को मतलब सक्सेस मतलब एक अचीवमेंट का फॉल्स ग्रेटिफिकेशन देते हैं। मतलब कुछ कोर्सेस देखने के बाद या कुछ वीडियोस देखने के बाद हम सोचते हैं कि हमको सक्सेस मिल चुकी, उसको कंसिडर करके हम मतलब एंजॉय करना शुरू करते हैं, मतलब फिर से वो बैड हैबिट कंटिन्यू करते हैं। तो इससे हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता है। तो सबसे पहले आपका गोल्स का रियलिटी आपको जानना है। जब तक फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट नहीं होता है तो तब तक ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स नहीं मिला है। तो आपको मतलब अपने आप को फॉल्स ग्रेटिफिकेशन नहीं देना है। कई सारे लोग कुछ कोर्सेस कंज्यूम करके, कुछ पॉडकास्ट देखकर, या अगर अमेजोन FBA बिजनेस के बारे में कहूँ तो कई सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट मिलने के बाद ही वो मतलब वो सोचते हैं कि हमको सक्सेस मिल चुका है। पर एक्चुअली उसके बाद काम शुरू होता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद सप्लायर्स ढूंढने के वक्त कई सारा मुश्किल, कई सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, कई सारा चैलेंजेस रहता है वो फेस करना पड़ता है, शिपिंग फिगर आउट करना है। तो उस तरह कई सारा स्टेप्स रहता है। एंड तक जब तक हमारा मतलब प्रोडक्ट सेल होके जब तक हमारा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक ऑब्वियसली हमको रिजल्ट्स नहीं मिला है। पर फॉल्स ग्रेटिफिकेशन नहीं लेना है और उससे हमारा मतलब आगे का स्टेप्स हमको डिले नहीं करना है। तो उससे भी हमारा मतलब डिसिप्लिन खराब हो जाता है। तो मैं कई बार इस फॉल्स ग्रेटिफिकेशन से गुजर चुका हूं, तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपको रियलिटी समझना है कि आपका एक्सपेक्टेड, आपका एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है। जब तक वो नहीं मिला है तो तब तक आप एक्चुअली वो डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं और आप मतलब वो पर्टिकुलर बैड हैबिट्स वो सब कुछ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट बताने से पहले आपको पता ही होगा, मेरा अगर लेटेस्ट वीडियोस आपने देखा होगा तो मैं ऑफिस क्रिएट कर रहा हूँ मेरा डन फॉर यू सर्विस के लिए। तो जो भी ई-कॉमर्स का सर्विसेस है तो उसमें मैं डील कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक ऑफिस बनाया था बैंगलोर में। तो उस ऑफिस का मतलब मैंने बताया था कि प्लानिंग किस तरह है, कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शनिस्ट कैबिन, MD कैबिन, वर्क स्टेशन और सब कुछ कहाँ है। तो उसका अभी मतलब एक हद तक काम हो चुका है, ग्लास डोर और फॉल सीलिंग का काम हो रहा है। तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ देख रहे हैं,
तो ये मतलब रिसेप्शनिस्ट कैबिन का वॉल है और ये कॉन्फ्रेंस रूम है और एक्चुअली वो काम चल रहा है अभी और थोड़ा मेसअप हो चुका है। और ये वर्क स्टेशन का मतलब ये है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ एक मतलब एक्चुअली यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम होने वाला है। तो कॉन्फ्रेंस रूम का ग्लास डोर का फिटिंग और पार्टीशन सब कुछ हो चुका है। और एक्चुअली ये रिसेप्शनिस्ट कैबिन का वॉल होने के बाद ओपन ही वर्क स्टेशन होने वाला है। यहाँ वर्क स्टेशन है और ये एक्चुअली एमडी कैबिन का पार्टीशन है, ग्लास डोर फिट हो चुका है। तो ये अंदर है। तो एक्चुअली लोग अभी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में ही मैं एक कवर कर दूं। आगे किस तरह प्रोसेस हो रहा होगा मैं मेरे चैनल में अपडेट आपको देता रहूँगा। और यहाँ जो मतलब रिसेप्शनिस्ट कैबिन का जो वॉल हमने क्रिएट किया है, यहाँ हमारा ब्रांडिंग वगैरह रहेगा। जो हमारा लोगो है इकॉम गैम का, वो सभी यहाँ मतलब एक्चुअली हमारा प्लानिंग है लोगो लगाने का। तो अगर आपको भी कुछ आइडियाज़ है मतलब आप डेफिनेटली मेरे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको डन फॉर यू सर्विस पता नहीं है तो हम कंप्लीट स्क्रैच अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर लीगल एंड टैक्सेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट भी हम ही ढूंढ के देते हैं, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर भी, और उसके साथ आपका लिस्टिंग क्रिएट करते हैं कंप्लीट A+ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ, और उसी साथ आपका लिस्टिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाते हैं और मतलब सेलर अकाउंट मैनेजमेंट भी हम करते हैं। तो जितना भी अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है तो आप मेरा लिंक में आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक शेयर किया है और मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हैं आप। तो ये रहा दोस्तों, आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर मैं थर्ड पॉइंट कहूँ तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो है एक्शन बेस्ड गोल। तो बिजनेस में कई बार क्या होता है मतलब हमको एक्चुअल रिजल्ट लेट मिलता है। ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था उससे थोड़ा ऑपोजिट है, पर फिर भी आपको समझना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब आपको क्या होता है बिजनेस में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, पर आपको हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जॉब में क्या होता है, अगर आपको 30,000 सैलरी है पर डे के लिए, ऑब्वियसली 1000 है, ऑब्वियसली आपको मंथ एंड के लिए ही सारे सैलरी मिलता है, पर हर डे के लिए आप 1000 रुपीज कमा रहे होते हैं। वो गारंटीड इनकम है, पर उसका एक लिमिट रहता है हमेशा। पर ऑब्वियसली बिजनेस में लिमिट नहीं रहता है, कितना भी हम कमा सकते हैं। इसीलिए बिजनेस से ही हम सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। पर बिजनेस में स्टार्टिंग में कई सारा मंथ लग सकता है, आपको बिना कोई मतलब रिजल्ट से, बिना कोई एक्चुअल इनकम से आपको बिजनेस करना पड़ता है। तो इसीलिए कई सारा लोग मतलब डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, मतलब क्योंकि उनको इंस्टेंटली रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होता है। वो अलग अलग चीज करते मतलब उससे उनके मिस्टेक से सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब वो डिसिप्लिन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी नहीं रहता है उनको कहने के लिए हर बार कि काम क्या करना है। तो इसीलिए मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल हमेशा मतलब रिजल्ट बेस्ड रहना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट आपने जनरेट किया है या जो भी आपका इनकम गोल्स है वो अचीव किया है कि नहीं। और शॉर्ट टर्म गोल्स हमेशा एक्शन बेस्ड रहना चाहिए। पर्टिकुलर एक्शन, वो उस पर्टिकुलर एक्शन अगर आपने किया है इसका मतलब आपको अपने गोल्स अचीव किया है, उस तरह आपको रखना है। Amazon FBA में या YouTube में आपको अगर मैं कहूँ तो आपने एक वीडियो बनाया है, ऑब्वियसली कई सारा वीडियोस के बाद ही आपको फॉलोअर्स बढ़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में जो फेज रहता है जहां पर आप वीडियो बनाते हैं कोई भी नहीं देखते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह Amazon FBA में भी कई सारा मतलब प्रोडक्ट रिसर्च करता रहना चाहिए। कई सारा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, कई बार आपको अलग अलग पेजेस ओपन करते रहना चाहिए, और प्रोडक्ट मिलने के बाद भी सप्लायर्स सही नहीं मिलते हैं, फिर से आपको नया से प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ता है। पर वो पर्टिकुलर फेस आपको गुजरना ही चाहिए, मतलब वो पर्टिकुलर फेस होने के बाद ही आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए मतलब आपको हमेशा एक्शन बेस्ड गोल रखना है। और एक चीज है दोस्तों, मतलब सेकंड पॉइंट कहते हैं, मैंने एक कोट मिस किया। एक कोट है, आपने सुना होगा, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर योर गोल देन योर गोल इटसेल्फ बिकम सैक्रिफाइसेस। तो इसीलिए आपको हमेशा कितना रिमूव करना है, कितना एक्चुअली सैक्रिफाइस करना है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, स्पेशली बिगिनिंग में। और फोर्थ पॉइंट है, यू शुड नॉट ऑलवेज लुक फॉर मोटिवेशन। कई सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा मोटिवेशन के ओर देखते हैं, और मतलब एक फॉल्स मतलब नोशन में रहते हैं कि उनको हमेशा एंजॉय करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक एंजॉयमेंट मिलना चाहिए आपके काम पे ऊपर, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं।
पर ऐसा नहीं है कि हर बार आपको एंजॉयमेंट मिलना है। मेरा एक्सपीरियंस में अगर कहूँ तो मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे मजा आता था, पर बीच में मैं वो पर्टिकुलर मोटिवेशन खो चुका। फिर भी मैंने वीडियोस मतलब मैं डालता ही रहा। ऑब्वियसली कई बार हम बर्नआउट फील करते हैं, उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है, पर फिर भी हमको चाहे मतलब वो एंजॉयमेंट मिले या ना मिले वो पर्टिकुलर चीज करता ही रहना चाहिए। काम हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार हमको मजा आना चाहिए काम से। एक सेइंग भी है, मैंने एक बुक में पढ़ा था, वर्क इज मेंट टू फील फ्रस्ट्रेटिंग एंड सफरिंग। तो हमेशा मतलब वर्क में ऑब्वियसली हम सफर करते ही है, पर इसीलिए हम उसको गिव अप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस में। और जैसे मैंने पहले कहा, हर बार अगर आप मोटिवेशन को ढूंढते रहते हैं कहीं कोई काम करने के लिए, आप वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कोई पर्टिकुलर चीज करने के लिए। तो आप चाहे मोटिवेटेड हो या ना हो, तो आपको रिगार्डलेस आपको वो पर्टिकुलर काम करता ही रहना चाहिए और टॉप 1% में रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। सारा मेरा रिसोर्सेस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और इसी तरह जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का और माइंडसेट का वीडियोस डालता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।